टीम को ऐसा मैंने देखा था कि मुझे याद नहीं आ रहा, 3 खिलाड़ी को लगातार रिप्लेसमेंट किया था और बल्ला फेस हो जाएगा ये गोल और मिस्टर राजेंद्र हंसा के साथ। और फिलहाल यहाँ खेल प्रारंभ हो चुकी है। हेलवन वर्सेस दुमका ब्लैक कलर में और रेड व्हाइट में खेलने के लिए तैयार एफसी ब्रदर चिंपापुर। इसलिए यहाँ के एक एक गतिविधि को बारीकी से नजर रखते हुए, और हमेशा मैं कहता हूँ कि जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है जनाब, वक्त नहीं। इसलिए इस वक्त को आप खुल के एंजॉय करें। पांच नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी 11 वर्सेस दुमका, जो कि विदेशी अयोध्यातीत पहाड़, और हमेशा से ही इस पेटकसा के मैदान पर अयोध्यातीत पहाड़ का प्रदर्शन बहुत ही कुछ इस तरह का रहा है। लेकिन इस बार 3-0 से मात देकर जिस तरह से एक उम्मीद की किरण जगाया है एफसी ब्रदर चिंपा। शॉट लेने के लिए तैयार, नीचा शॉट और सहयोगी खिलाड़ी के बदौलत गोल दागना चाह रहे थे, लेकिन गोलकीपर के सुरक्षित गलत अरंडू, जो कि गोलकीपर इस समय 11 वर्सेस दुमका की तरफ से अरंडू का बाहर पास आगे की ओर। देसी और विदेशी खिलाड़ियों का एक संगम के साथ यह खेल बहुत ही सुंदर अभी तक यहां हमें देखने को मिल रहा है। एक मौका निश्चित रूप से, लेकिन टीम कैप्टन मनोज डिफेंस लाइन से बहुत ही मजबूती से खेलते हुए, और इसी बीच में अपने हाथ के छत्र से गेंद को बाहर निकालना चाहा, लेकिन 4 नंबर जर्सी पहने हुए 11 वर्सेस दुमका की ओर से चयनित, जो कि विदेशी मूल के खिलाड़ी, और इसी बीच मैदान के बीचों बीच लेकिन 5 नंबर के लिए एक गोल दागने के लिए। और सभी दर्शकों को धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे दर्शक जगह न मिल पाने के कारण काफी दूर में बैठे हुए हैं। सिर्फ यहाँ से जो कमेंट्री प्रसारित की जा रही है उसके माध्यम से वो संतुष्ट है। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ पंचायत भवन के आसपास बैठ कर यहाँ पर इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आए हैं, मगर यहाँ नजदीक से खिलाड़ियों को देख नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट है। इसी बीच में अरंडू गोलकीपर ऑफ 11 वर्सेस दुमका लंबा किक के जरिए अपने साथी खिलाड़ी तक पहुंचाना चाहा। जफर आलम जी और तबरेज आलम जी, ये सभी बहुत ही बेहतरीन योगदान प्रत्येक साल की तरह है, और उन लोग का एक बार फिर से हम सभी को उनका प्रदर्शन, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और जिस तरह से आपको मैं बता देना चाहूंगा, इस टूर्नामेंट में जो 2 कैटेगरी में 2 अलग अलग ग्रुप में यहाँ रेफरी जो आए हैं, एक बंगाल रेफरी एसोसिएशन के मेंबर्स आए हैं, सुनीतोको जी वो भी आए हुए हैं। साथ ही साथ इस बार यूपी से 2 रेफरी जो आए हैं, नीरज कुमार श्रीवास्तव जी और मकसूद आलम जी। इस टूर्नामेंट में उन दोनों का भी योगदान रहा है, दोनों को मैं धन्यवाद देता हूँ पहली बार आने के लिए। और वॉलंटियर थे हॉट ये कि ने हॉट दया करते हैं उनका ना जेमोन चोट था डालो ही बनाते निक खोगे आपे सपड़ाव कर रहा है ना। और इन बड़ा चुबड़ा जतो जंगल गुहा को 15 तारीख मेदा पे नुआ टूर्नामेंट रिया उका तो फाइनल दिन हुआ 15 तारीख उन हिलो दो कोड़ा साव सावते कुड़ी को टीम को सेटर कर तबुरा कुड़ी को टीम रिया उका लेखा जोखा दो नुआ लेखा के ना उन हिलो दो गर्ल्स टीम अकोय को ताहेदा उनको दो बिरानेसी क्लब कटक उड़ीसा को सेटेरो कर तबुरा, और उनको को गाती आज सद्भावना महिला एफसी गुथली सिवान बिहार सुमेर कुड़ी को आर्मी के टीम हुई उनका तहना 15 तारीख रे उनको तो आजाद स्पोर्टिंग क्लब देनिया यूपी और बनारस हॉस्टल क्लब लोगों को सेटर कर तबुरा कुड़ी को टीम हो। तो यहाँ पर जिस तरह से शुरुआत
हुआ है और एफसी ब्रदर टीम पाकुड़ जिस तरीके का खेल दिखाया था, हालांकि 11 वॉरियर्स का खेल इससे पहले हमें देखने को मिला नहीं है और पहली बार यहाँ खेल के माध्यम से यहाँ इस मैच में अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। लेकिन दोनों टीम के पास क्षमता है इस मैच को एक बेहतरीन अंजाम तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच में रमसई इस टूर्नामेंट में उद्घाटन गोल दागने वाले खिलाड़ी, 2 महत्वपूर्ण गोल दागा था यात्री पहाड़ के विरुद्ध में, लेकिन इसी बीच में एक बार फिर से खतरा टलता हुआ। अभी तक गोलकीपर आनंदू का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है 11 वॉरियर्स टीम का, और टीपू लकड़ा के लिए वहां पर फॉरन लाइन के खिलाड़ी के लिए गेंद को बढ़ाया है। पहिल आपल्या पहिला टीम से कोई गोल लगाया आणि दिसाई सुबह जेल बुहा को गप्पा हो नुमा लगा कि एक से बढ़कर एक टीम गप्पा को जेल जाम बुहा गप्पा दो ओका टीम को हजुकान उनको दादी नमी गिरामी टीम नुआ फील्ड रिपोर्ट जेल जाम बुहा और गप्पावा दिन रिया का गाती तहना उना दो नुआ लगा तहना टूटू टाइगर शिकारी पड़ा एफसी गर्ल्स इंडिया बोरियो बीएसके कॉलेज बरहरवा, हेमरम स्टार क्लब हुगली वेस्ट बंगाल, ग्लैडिएटर एफसी दिल्ली, एएसबी बीरभूम एक्सप्रेस वेस्ट बंगाल, एसएसडब्ल्यू चंदन नगर वेस्ट बंगाल और यूएफसी मकरा पहाड़ी शिकारी पड़ा तलारे लोगों टीम ये मैच अगर हम यल खाई दुमका वॉरियर से कोई बाबूलाल सोरेन लेकिन खिलाड़ी नागवा चंद्रकांत स्वयं 12 नंबर रे प्लेट करा, राफेल सोरेन का मिडल स्टार फुटबॉलर के 11 नंबर जर्सी हो का, रमेश के नया 8 नंबर जर्सी रहे। इसी बीच में 4 नंबर जर्सी पहने हुए फिलिप नंबर जर्सी रहे, पाउल भी नया जर्सी नंबर 3 रहे, सुजोई भी नया 6 नंबर जर्सी रहे। रेड व्हाइट रेड पर गाती कैंसी उन्होंने गोपी उड़ाव जैसे गोल की पसी रहे, शिव हेम्ब्रम 14 नंबर रहे, एडवार बेसरा 4 नंबर रहे, अपन बाबू हेम्ब्रम 8 नंबर रहे, नंबर रहे रमसाई मुर्मू एहो मैच रे नानो बरिया गोल लेदा और टीपू लकड़ा और स्टीफन टुडू नुकू खिलाड़ी बिना हुआ। ये बीच में नूरी अड्डी मोजे गाती है गोल स्किल्स कोई तो और विदेशी मुंडर मोटा तगड़ा खिलाड़ी के नाम मेनखा अड्डी मोज फुर्ती में जमता है। अभी तक बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। गोल किसकी होगी, किसके तरफ से कौन से खिलाड़ी के पैर से लगकर गेंद होगी, अभी तक एक मौका निश्चित रूप से, लेकिन अच्छा बचाव करते हुए रक्षक पंथी दुमका एक बार फिर से दबाव बनाने की कोशिश। अब देखना है वो कॉर्नर एरिया से किस एज पर किस रैंक पर शॉट लगाएंगे, कितना प्रभावी होगा। टिप्पू लकड़ा शॉट के लिए तैयार, एक निश्चित रूप से दबाव बनता हुआ 11 वॉरियर्स दुमका के ऊपर। शॉट बहुत ही खूबसूरती से, लेकिन गोल इसी बीच में टीपू लकड़ा अच्छा खेल अभी तक दिखाया है और राफेल तेज गति से फर्स्ट टाइम टच में अच्छा पास बढ़ाया। फ्री के लिए मौका मिला है इस बार राफेल डायरेक्ट हिट, लेकिन यहाँ का मूव नहीं बनाया जिस तरह से पाकुड़ की टीम आज के फर्स्ट राउंड का मुकाबला में जिस तरह से उस मुकाबला को, और मुझे लग रहा है 11 वॉरियर्स दुमका सुन्नी और एफसी ब्रदर्स टीम पाकुड़ सुन्नी इस वक्त, इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर विनाश सिंह ऑप्शन यहाँ पर बना हुआ है पाकुड़ की टीम के पास। ताकि से बॉल यहाँ पर तेज गति से शॉट को लिया था, लेने का मौका मिला था।
और पिछला जो शॉट था ठीक उसी जगह से शायद इसके खाते में एक गोल है। फर्स्ट राउंड के मैच से यहाँ तक की सफर बनाने में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसे भी नेपाल के टीम के मैनेजर से निवेदन है, आप अपने प्लेयर को थोड़ा आप जो पीछे की ओर लेके जाएं, के पास आप लेके जाएंगे अपने खिलाड़ियों को, क्योंकि असिस्टेंट रेफरी को दिक्कत हो रही है, इसलिए आपसे निवेदन है खिलाड़ियों को पीछे की ओर लेके जाएं। अभी चूंकि काफी समय बाकी है, ओर से यहाँ पर गोल हमें देखने को मिलता है। टैकल जारी, यहाँ पर एक बार फिर से बहुत बढ़िया पास निकाला है 11 वॉरियर दुमका टीम के पास, और अच्छा टैकल लेकिन सीटी बच गई है। और एफसी ब्रदर्स टीम पाकुड़ के पास और फर्स्ट राउंड का मुकाबला में यहाँ पे से कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर उस तरह का गति और लय में नहीं है पाकुड़ की टीम। सोचे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर शॉट लिया था, लेकिन उस क्षेत्र में उनकी टीम के कोई भी खिलाड़ी नहीं थे और जो मौका बनना था फिर से एक बार रिकवरी हुआ है। रफाली टीम के कैप्टन टीम 11 वॉरियर के ओर से बहुत ही बेहतरीन शॉट टॉप कॉर्नर में यहाँ पर टारगेट करने का प्रयास किया था, लेकिन गोपी ओवराम ने जबरदस्त तरीके से वहां पर बॉल को कलेक्ट किया और गोल होने का कोई संभावना नहीं। पाकुड़ 0 दुमका 0। देखना फर्स्ट हाफ में किस तरह से, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जिस तरह से क्वालिफाई की थी सेकेंड राउंड के लिए पाकुड़ की टीम, एक तरफा वो मुकाबला था, 3-0 से वो पराजित था पाकुड़ का नवयुवक स्पोर्टिंग क्लब अयोध्या जैसे टीम को ढोल चटाकर यहाँ तक की सफर को बनाई है। तो इस मुकाबला में मुझे लग रहा है सेकेंड हाफ में निश्चित ही मजा आएगा। इसी बीच में यहाँ पर फिर से एक बार बॉल को अपने ही हाथ में रखकर आगे बढ़ाने का प्रयास वहां पर कादिर यहाँ पर उसके लिए तो बहुत ज्यादा विदेशी खिलाड़ियों का सिलेक्शन दुमका टीम की ओर से। देखना है नतीजा क्या। 11 वॉरियर दुमका की टीम जो आज का जो उसका पहला मुकाबला था, आसाम की टीम यहाँ पर नहीं पहुंच पाई थी किसी कारणवश और उसका पूरा फायदा मिला था। कादिर अकबर फिर से उसको मौका मिल रहा था, लेकिन गोस्विन यहाँ पर बहुत ही मजबूती के साथ डिफेंस लाइन में यहाँ पर खेलते हैं, बहुत ही बढ़िया डिफेंडिंग रहता है उनका। देखना है इस मैच में अगर पूरा गोल को काउंट किया जाए पूरे अब तक का मैच का तो 9 गोल हो चुका है। 10वां गोल किसका नाम लिखा है ये देखना बाकी रह गया इस मुकाबला में। दोनों टीम के खिलाड़ी अच्छे लगे, यहाँ पर एफर्ट थोड़ा लग रहा था। डेंजर कौन सी टीम यहाँ पर जगह बना करते हैं सेमीफाइनल के लिए? अपन बाबू ने बेहतरीन पास यहाँ पर वेरिएशन को बहुत जल्दी बदल दिया था और यहाँ पर ली जाएगी ऑफसाइड किक। अच्छा खेले बाकी से फर्स्ट टाइम टच रन सही, इसके खाते में 2 गोल और ये टॉप स्कोरर की रेस में दूसरे नंबर पर, कारा पहले नंबर पर हैट्रिक मार करके वो 1 नंबर पर चल रहे हैं। इसी बीच में लॉन्ग रेंज से 1 बाउंस, गोलकीपर ने दस्ताने में आने दिया बॉल को। अर्नाल्डो गोलकीपिंग कर रहे हैं 11 वॉरियर दुमका की ओर से। और इस मैच अभी तक का ये दूसरा मुकाबला चल रहा है गोपी ओराव का, लेकिन इस गोलकीपर तो कमाल का कीपिंग किया अपनी टीम की ओर से। इसी बीच में यहाँ से एक बार लेकिन फ्लैग हवाई टप्पो जो कि असिस्टेंट 1 में इस वक्त नेशनल असिस्टेंट रेफरी हैं, जो कि दक्षिणी सिरे पर आप देख पा रहे हैं इस वक्त। और जब से मैं यहाँ पर कमेंट्री करने आता हूँ तब से सुनील टप्पो प्रत्येक साल उसका योगदान रहता है और उसका डिसीजन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और एक बड़ी बात है जब इस तरह का रेफरी हमारे बीच पहुंचते हैं। रमसाई एक बार फिर से बाएं प्लेन के क्षेत्र से क्या रमसाई का क्रॉस आएगा होगा, वो भी एक बहुत बड़ा मुकाबला। त्रिदेव स्पोर्टिंग क्लब नेपाल
वर्सेस ब्लैकस्टोन चपांडे के बीच में दूसरा क्वार्टर इस श्रृंखला का। और यहाँ पर एक बार फिर से यह रहेगा ओहो, यहाँ से शॉट जरूर लिया और दोनों ओर से यहाँ पर बहाबाजी जा रही है। फर्स्ट गोल को तलाश रहे हैं यहाँ पर दोनों टीम के फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी। किसको मिलेगा वो बड़ा अचीवमेंट। दोनों ओर से 50-50 का चांस। इस बार गोलकीपर आगे और जिस तरह से एक सब्स्टिट्यूशन का तैयारी चल रहा है पाकुड़ टीम की ओर से। एक टीम को ऐसा मैंने देखा था कि मुझे याद नहीं आ रहा, 3 खिलाड़ी को लगातार रिप्लेसमेंट किया था। हो जाएगा ये गोल और बजेगी बाकी से दियो जी। म्यूजिक को बंद कीजिए। म्यूजिक घंटी को लग रहा है ये तो बनी खिलाड़ी गोल की 7 नंबर जैसी औरंगाबाद है तो तुषार को कहते हैं निजाम बड़ा ही हुआ और हमने कहा नोटे पाकुड़ टीम से कोई गोल का सिलसिला है ठीक है। जी हाँ राजेंद्र, और अगर हम यल खाए नोटे कहीं ज्यादा अब देसी प्लेयर ज्यादा को गोल ना विदेशी खिलाड़ी को कहीं ज्यादा अगर हम यल खाए एक मात्र उनका खिलाड़ी को तो गारा उनका दो बिना दो ब्लैक स्टोन के लगता उन्हें बाहर को हवा आई था उन्हें कोई लहार भी आया कभी तो कदा टीकू लग रहा आज टीक लगी एक गोल दिया बढ़त आया टीम लीड रहेगू के और दुमका वरियर्स टीम एने रोंग को हराओगा नुकु मी गोल को तायब करने वा पहली हाफ रे हरी संदार की काफी सलाह खुद को चेंज करना चाहता है क्या। ये बीच में 5 नंबर जर्सी हो रहा होगा खिलाड़ी बचाव या कोशिश ए मात्र लड़ी पहुंच गई के ना और नारी मैन के हेने रोड या जैसी टीम गाती दौड़ी पहुंच को गाती के ना मैन का पूरा फिनिशिंग एरिया ने ओका स्कोर हुई जो के ना उना बांध हुई के ना नहीं तभी ओका विदेशी खिलाड़ी अगर अब यंग था 11 बजट सॉरी एफसी ब्रदर टीम पाकुड़ लगी ओका दो शिष्या गाती के ना 9 नंबर जबकि गोस्ती लगाती के नाम नवा मैच है थोड़ा गंतायुम से बाबूलाल आयरन गाती है पास दिया और ए बादल लतार लतार से कॉलेज हलदार मैन खान ये बीच में मैन स्टॉपर अन्य था क्लिक थे बॉल क्लिक तो लहार से आयरन गाती लगी अरे नी मुझे सुन हाउ का रफाल लगी उन्हें गाना नंबर मैन खान उन्हें पता खिलाड़ी उतर तो थोड़ी टीम की होता है मैन खान गोलकीपर सुरक्षित जलम से आपको पकड़ को बनाऊंगा और आइबाड़ दर्शक की जगह गुना नियम पूछो और अड़ी भीड़ गुजरवाऊंगा आप एक दया दुलड़ आशीर्वाद पे जो तो अड़ी ला सराहवे पिया आनिए था मैंखान ये बीच में होपन बाबू 8 नंबर गड्डी में चकोड़ा अभी कोई कहां से रमसे लगी इनाने होप मैच में बार दाव जब एक गोल के दांत तो अयोध्या की अड़ी मरंग खने आजा भुगत हुई दड़िया नियर साउथ की तिहिनानवा सेकंड राउंड या पहल मैच 11 वरियर्स दुमका और फुटबॉल क्लब ब्रदर टीम पाकुड़ तलारिया खेले धोबिना सेकंड हरा पुंडरे को खिलड़कान टीम पाकुड़ टीम दो बीच एक गोल टिकु लहाव कना ana ala tola और इस बीच में शॉट लगाया था लेकिन गोलकीपर आनंद बहुत ही सुंदर कीपिंग करते हुए
हालांकि एक थोड़ी सी गलती हुई थी जिस तरह से पक्ष भी छोड़ के गोल पोस्ट में, और उस वजह से एक गोल से निश्चित रूप से वो पिछड़ रहा है। लेकिन क्षमता है एडवर्ड वॉरियर्स दुमका की टीम के पास कि वो इस मैच पर अपने आप को बराबरी पर लांच खड़ा कर सकते हैं। बस उसके लिए एक कड़ी मेहनत, एक कड़ी समर्पण, आत्मविश्वास के साथ खेलने की जरूरत है। लेकिन पाकुड़ की टीम को कमजोर आंकना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी भूल होगी। जिस तरह से यहाँ पर डिफेंडिंग चैंपियन अयोध्या जब से टीम को जिस तरह से परास्त किया और वो भी बड़े अंतर से 3-0 से हराया था, तो निश्चित रूप से ये कहना पड़ेगा इस बात में कोई मैच रेफरी ड्रॉप बॉल के जरिए यहाँ एक बार फिर से खेल को शुरुआत कर रहे हैं। इसी बीच में पाकुड़ की टीम एक और गोल दागने के काफी करीब, देखना है वहां पर चार खिलाड़ी मौजूद। 15 नंबर उनके कब्जे में गेंद है, शॉट लिया लेकिन और इस बार दुमका वॉरियर्स के खिलाड़ी विदेशी मूल के खिलाड़ी बहुत ही अच्छा अभी तक खेल दिखाया है पाउल ने, जर्सी नंबर 3। लेकिन इसी बीच में टीम के कैप्टन एमसी ब्रदर के टीम के कैप्टन मनोज सोरेन का लंबा शॉट स्टीफन टुडू के लिए, लेकिन उसके पहुंच से बाहर। और शिष्या का अच्छा प्रदर्शन रहा है जो कि 9 नंबर जर्सी पहने हुए 2 विदेशी खिलाड़ी के साथ खेल रहा है पाकुड़ की टीम। शिष्या जो कि 9 नंबर में खेल रहे हैं, जबकि उसके मेन डिफेंडर के रूप में जो खेल रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है अभी तक। फिलहाल गेंद सुजय के पास, लेकिन अच्छा बचा। और एक चीज अच्छी रहेगी इस मैच में कि मनोज और घोषविल के बीच बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग। घोषविल जो कि एक विदेशी मूल के खिलाड़ी है और मनोज के बीच डिफेंस लाइन में जिस तरह से पाकुड़ की टीम के लिए योगदान दिया है, निश्चित रूप से दुमका की हर आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पास है उन्होंने कटिंग अच्छा पास पॉल निकुमनी खिलाड़ी और एमानुएल निकुमनी खिलाड़ी तो लहार से आने करने लगे। शॉट लहार का मैच खाती था उका दो इहो मैच में बढ़िया गोल का बाय रिसीव दाड़िया ये थे बॉल दो बाहर चलाओ ना निया बात करते हैं। आर्मी के संदार में तिहिना दिल रिया मुजत गति को नेल जावा त्रिदेव स्पोर्टिंग क्लब नेपाल और ब्लैक स्पोर्ट क्लब चंपाटी तलाटी निया बीच मेनखान नोडे पीछे की बॉल है हॉल दिखला और आक्रमण रे जहां तक कुछ संभावना बा और नहीं तो बॉल थे बॉल दो बीच खिलाड़ी चकमार करते 4 नंबर क्लिप थे बॉल दो ही विदेशी मूल खिलाड़ी और क्लिपा शॉट मेनखान मिडिल रे लुकस मीठे नमी फुटबॉलर पाकुड़ से खोया टिकट खिलाड़ी बॉल लासन से खोए कोई को हजू करते मेंबर्स जो तो सराव रे हकदार कना को साव साव बंगाल रेफरी आनिया था बढ़िया यूपी खोए बढ़िया रेफरी के सेटर करना मनसूर आलम और श्रीवास्तव जी को दो ये पहली बात देवरिया गोरखपुर खोए सेटर करनी ये भी से अगवा हाथ को लहा से मैंने शिष्या थे बहुत विदेशी मूल, लेकिन ये खिलाड़ी बहुत ही सुंदर खेल दिखा है। शिष्या बहुत ही मेहनती और फिलहाल फॉर्म के पास है और सुजय का पास बाकी से मौका से बनेगी। बॉल में गेंद को अपने कब्जे में रखा है, देखना पड़ेगा कहाँ पास देना उचित समझेंगे। कादिर के लगे बढ़ाया था, लेकिन कादिर वहां दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और वापसी करने के लिए यही मौका एक बार से हो सकता है, लेकिन उस मौके का कोई फायदा नहीं मिला। और 15 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी अभी तक अच्छा खेल दिखाया है हसीबू, वो भी 15 नंबर जर्सी में लाल गेंद केने के पास हसीबू के गेंद को पीछे और पास करना है, लेकिन वहां पर विश्वास
और जिसके वजह से यहाँ पर फॉरवर्ड के खिलाड़ी को मौका मिल गया है रिलीज बॉल। इस बार देखना है साइलेंट एक और कमाल दिखाने की कोशिश किसी रूप से होगा। गेंद को बहुत ही फुर्ती से गेंद को क्रॉस किया है और इसकी पर टुडू खिलाड़ी को छुपा दिया है। गोल गोल होने की संभावना मोज की हुदूदा मैच का थोड़ा सा गेम था रणनीति याभा और राजेंद्र कहीं ना कहीं बनारसी का जोशीले अंदाज में नाटक की गति कर ग्राउंड या पूरा खेल प्रयोग का उनका फील्ड या हर क्षेत्र में पासेस के बनाव का मेनखान एक मौका ने उनका शॉट भी यूज करा लेकिन लोकी बनारसी की मशहूरा तो राजेंद्र कहीं ना कहीं नोडे कोई बनारसी बड़ी गुरुमुटु लगाओ कि ना सेमीफाइनल में जाओ लगी तो निश्चित रूप से नोडे बनारसी में जहां तक मुझे उम्मीद करा निश्चित रूप से बनारसी मवा में जीता करते सेमीफाइनल में रेखा बोर्ड की गुरुमुटु हालांकि बीट बोलते उनका पाकू टीम को लहाव का हालांकि दुर्गा वॉरियर्स टीम अंतिम समय तक अंतिम सांस तक शॉट देखने में भी शिष्यावान शॉट मेनखान गोल के पर अरग हुआ तो हेलमेट वॉरियर्स दुर्गा टीम और मॉल की टीम के ना आज निश्चित रूप से मैन किया उन्होंने वहाँ में प्रेमान की लगी जोर को लगाओ का निश्चित रूप से सफलता टीम को यहाँ मेनखान खेल थोड़ी शानदार बना टीम से कोई अगर मेल का खिलाड़ी होगा जिस रफ्तार और रणनीति के साथ को गति के ना आगे खेल का नॉट थक जाऊंगा मैच को गति ना एफसी ब्रदर्स एक पाकू गल का पाकू गति के ना लेकिन पढ़ा तो मुठे में ना दुक्का टीम लगी देखो मुश्किल न वो हिंदा के से मुठे ने को मैच रे से दुक्का नोडे को रुआ ना बीते गोल ना देखले पाकू टीम रे दूसरा हाफ रे नोडे गोल को रोक तो या पाकू टीम रे खिलाड़ी और बॉल पास को डबल डाउन है लेकिन ना कोई मेनखान इसके पर तो और बॉल दा उन्हें बदले रहे वही खिलाड़ी को आदर की दिया अति लंबा नोडे शॉट लगा के गोलकीपर मगर फलटी मुश्किल को ये लगता कि दाजे ऊपर से कोई नहीं गोल बाग गोल के ना मीठे गोल अड्डी की लगती पड़ा होगा बराबरी लगी थे बड़ी मौज को शॉट लेदा मेनखान मुकुटी में खिलाड़ी बाको था के ना और 8 नंबर जर्सी होगा खिलाड़ी अभी मौज बॉल में के खिलाड़ी कटाव ले लिया मेनखान मौज गाड़ी का सारा गोल टू का यदि गोल हमारे को उठक लिखा है गोल स्कोर बात था क्या नहीं तो उन्होंने 0-0 ना स्कोर लाइन था हुआ लेकिन उन्होंने एक गोल को लगा गया है 14 के बदले में सरफराज को पिच पे उतारा गया है और दुक्का की टीम को बहुत जरूरी यहाँ पर एक गोल मारना बराबरी करने के लिए और इस मैच में पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए पाकौर की